उसका जवाब भी दिया जा सके। और एक बड़ी मिल रही है, पाक सरकार का अपनी ही सेना पर कंट्रोल नहीं है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शहबाज शरीफ की बात नहीं मान रही है सेना। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान सरकार का अपनी ही सेना पर कंट्रोल नहीं है और पाक सरकार का अपनी सेना पर कंट्रोल ना होना, शहबाज सरकार की बात नहीं मान रही है आर्मी। शंकर आनंद, यानी कि ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि खैर ये तो चीजें पहले से क्लियर है कि पाकिस्तान पाक आर्मी चलाता है, लेकिन अब सरकार का आर्मी पर ही कंट्रोल नहीं है। ये बताता है कि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो कितनी ज्यादा दयनीय है। देखिए, एक और मैं एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट में देना चाहूंगा कि श्रीनगर स्थित जो डल लेक है और हरी पर्वत चौक इलाका जो है वो भी, वहां पर भी वो टारगेट किया गया है। लेकिन वहां पर तमाम जितने भी ड्रोन्स वहां पे हमले किए जा रहे हैं, लेकिन उस तमाम जो टारगेट को भारतीय जवानों के द्वारा उसे निष्क्रिय किया गया, उसे खत्म किया गया और उसे हवा में ही मार गिराया गया। तो ये जो इलाका है वो बेहद महत्वपूर्ण इलाका है और वहां पर जिस तरह से बकायदा वहां पे कहा जा सकता है कि बीएसएफ के जवानों के द्वारा वहां पे हमला किया गया है और बीएसएफ के द्वारा जो उसका जवाब दिया जा रहा है। और थोड़ी देर में कहा जा सकता है कि थोड़े से और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आ सकती है कि पाकिस्तान में किन किन जगहों पर अब भारतीय सेनाओं के द्वारा वहां पे गोलीबारी की जाएगी, उसका जवाब जो दिया जा रहा है। तो थोड़ी देर के बाद उसका एक रिपोर्ट भी आ सकता है। बिल्कुल शंकर आनंद, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब की तो अपडेट आ गई है क्योंकि गुजरात से भी बॉर्डर लगता है, तो क्या वहां पर भी किसी तरह के ड्रोन्स देखे गए हैं? एक बार फिर से बता दीजिए वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई है। पहले मैं बताना चाहूंगा जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर का जो कई इलाका है जो बॉर्डर से सटा हुआ है पाकिस्तान का, जिसमें कि सांबा, उरी, अखनूर और इसके साथ साथ जो पठानकोट का इलाका है वहां पर भी देखा गया है। और जम्मू कश्मीर जो है सबसे ज्यादा वहां पर ब्लैकआउट किया गया है और पाकिस्तान के द्वारा सबसे ज्यादा अगर हमला अगर कहीं पे हो रहा है तो सबसे ज्यादा उसी इलाके में किया जा रहा है। और दूसरा जो इलाके की अगर बात करें तो पंजाब में कई ऐसे बॉर्डर से सटे हुए जो कई ऐसे इलाके हैं, जैसे फिरोजपुर है, तो फिरोजपुर में भी वहां पर काफी जो हमले जिस तरह से बाकायदा पाकिस्तान के द्वारा किए जा रहे हैं, तो उन तमाम हमलों को भारतीय जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके द्वारा पहले सबसे पहले इंगेज किया जा रहा है। इंगेज करने के साथ साथ उसका माकूल जवाब भी दिया जा रहा है। तो जवाब जो दिया जा रहा है तो इस मामले पर भारतीय सेना के द्वारा कोई औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इस मामले पर जो कल सुबह में जब इन तमाम मामलों पर जो औपचारिक तौर पर जानकारी आएगी तो आपको मैं आश्वस्त करता हूँ, इस बात का जरूर भरोसा दिलाता हूं। शंकर, फिलहाल मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ तेजिंदर सोढी भी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ। तेजिंदर, और कोई खबर मिल रही हो? क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार फिर से वही किया जिसके लिए पाकिस्तान जाना जाता है, कभी नहीं सुधर सकता, ये तमाम देश भी कह चुके हैं। और साथ ही एक और चीज जो सुनने में आ रही है कि पाकिस्तानी सेना अपने प्रधानमंत्री की नहीं सुन रही है। तो लगता है तेजिंदर सोढी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, संपर्क नहीं हो पाया है। इसी सवाल को लेकर आपके पास आना चाहूंगी मैं शंकर आनंद, क्या क्या अपडेट्स मिल रही है ये भी बताइएगा। और साथ ही क्या ये जानकारी भी है कि जो पाकिस्तानी सेना है वो शहबाज शरीफ की बात नहीं सुन रही है? तो लगता है शंकर आनंद से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर से फायरिंग की है और पाकिस्तानी सेना नहीं मान रही है पीएम शहबाज की बात। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो पाकिस्तान के साथ आज ही ये बात क्लियर हुई थी, शाम 5 बजे के बाद सीज फायर को लेकर बात क्लियर की गई थी कि सीज फायर लागू रहेगा दोनों देशों के बीच और दोनों देशों की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। लेकिन अब एक बार फिर से पाकिस्तान ने वही हरकत कर दी है जिसके लिए पाकिस्तान को जाना जाता है। तो पाकिस्तान की इस फायरिंग के बाद बीएसएफ को पाकिस्तान को करारा जवाब देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो भारत एक ऐसा देश जो शांति चाहता है, शांति वार्ता चाहता है और पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद भारत ने सीज फायर को मान लिया था और भारत ने दोनों देशों के हित में ये फैसला लेते हुए सीज फायर उल्लंघन
माफ कीजिएगा, सीज फायर का पालन करने को लेकर सहमति जता दी थी। लेकिन अब जो हरकत पाकिस्तान ने की है, एलओसी पर कई जगहों पर फायरिंग की गई है। सीज फायर के बावजूद पाक सेना ने फायरिंग की है। पोखरण में भी ये खबर मिल रही है, राजस्थान के बाड़मेर में भी ब्लैकआउट, श्रीनगर में 20 मिनट में बार बार फायरिंग की गई, कई फायर किए गए 20 मिनट के अंदर। और पाकिस्तानी सेना अपने ही प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रही है। शहबाज शरीफ ने ये बात कही है कि हमारी बात नहीं मानी जा रही है। तो एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर से फायरिंग की है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तो सीज फायर उल्लंघन पर भारत का जोरदार पलटवार। भारत ने पाक पर जवाबी ड्रोन हमला शुरू कर दिया है। तो अब देखिए, एक बार फिर से स्थिति तनावपूर्ण हो गई है और एक बार फिर से पाकिस्तान को करारा जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। हालांकि बॉर्डर पर तमाम जो जवान होते हैं वो वैसे भी सतर्क ही रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके अब जब ये खबर सामने आई, ड्रोन हमला जब उधमपुर में किया गया पाकिस्तान की ओर से, तो उसके बाद अब भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब इसका दिया जाना तय है। तो पाक फायरिंग के जवाब में बीएसएफ ने फायरिंग भी की है और इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है कि अब कैसे पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर से फायरिंग की है। सीज फायर उल्लंघन पर भारत ने जोरदार पलटवार शुरू कर दिया है। अजमेर बहादुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। अजमेर जी, क्या कहा जाए पाकिस्तान की इस हरकत को, क्योंकि पाकिस्तान ने फिर वही काम किया जिसके लिए वो जाना जाता है।